लाइव हो गया है क्या? लाइव है? मुझे नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, लाइव। लाइव हो गया है। लाइव हो गया है, ऊपर में टाइमिंग आने लगा, लाइव लिखकर मतलब लाइव हो गया। अच्छा, यू मेरे कैन। में नहीं आता है। कोई बात नहीं है। अगर ऊपर से टाइमिंग आ रहा है तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और गणेश जी की स्थापना, सब हम गणेश जी का नाम लेना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आराधना सिंह अनु, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, बेगूसराय, बिहार से आप सभी सुधी दर्शकों, सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। ये जो आज का आयोजन है, वो आयोजन प्रेम सप्ताह के रूप में बहुत ही खूबसूरत आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। और ये एक सप्ताह चलने वाला कार्यक्रम है। कहते हैं बसंत का आगमन यानी प्रेम की दस्तक, और प्रेम की दस्तक यानी बसंत ही बसंत। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो सप्ताह है वो प्रेम का सप्ताह है। तो ऐसे में आदरणीय जो पटल के संरक्षक हैं, आदरणीय डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, उनकी समृद्ध संस्था यूं ही, और हमारी आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी और सरला आसमा दीदी का पटल, विकास दृष्टि जो समृद्ध संस्था है, दोनों के संयुक्त संयोजन में, उनके तत्वाधान में जो है ये बहुत खूबसूरत आयोजन हो रहा है प्रेम सप्ताह के रूप में, जिसमें आप सभी आज प्रेम के रस में गोते लगाएंगे। और ऋतुराज का आगमन है, ऋतुराज के साथ रसराज का आगमन तो होना ही था। और पटल पर जो गंगा बह रही है प्रेम की, उसका आनंद लीजिएगा, बने रहिएगा पटल पर। तो अपनी समृद्ध टीम जो अभी हमारे बीच उपस्थित है, तो उसका मैं छोटा सा परिचय करा देती हूँ। तो हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय भालचंद जी, जो कि हाँ, आदरणीय भालचंद त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। तो उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही अच्छे समृद्ध साहित्यकार हैं और इनकी उपस्थिति स्वतः पटल को समृद्ध बनाती है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। आदरणीय डॉक्टर सुगंधा जी, जो आदरणीय डॉक्टर सरिता त्यागी जी उपस्थित हैं हमारे दाहिनी ओर, और उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत ही अच्छे साहित्यकार और बहुत सुलझी हुई सरल व्यक्तित्व की धनी है आदरणीय सरिता त्रिपाठी त्यागी जी, और आपका मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप बहुत अच्छे जो है लोक सेवा रत हैं, और लोक सेवा और चैरिटी जो है बहुत बिलीव करती हैं उसमें। और लोगों की सेवा करना इनका पसंदीदा जो है, इनका इनको लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। आदरणीय वास्तवी जी हैं, अर्शी वास्तवी जी, जो कि बहुत ही समृद्ध गजलकार हैं, जो बहुत ही अजीज शायर हैं और समृद्ध गजलकार हैं। उनका मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और शुक्रिया धीरे मैम। धीरे मैं जब उनको आमंत्रित करूंगी तो विस्तृत रूप से आपको परिचय दूंगी। और आदरणीय सुगंधा सोनी जी दिखाई दे रही हैं हमारे पटल पर, जो कि बहुत ही अच्छी साहित्यकार हैं। तो उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी से इतना परिचय काफी है, मुझे लगता है सभी अपने ही में एक बड़े परिचय हैं। तो इनका परिचय देना मैं बहुत विस्तृत में जरूरी नहीं समझती हूँ। और आइए जो है कार्यक्रम का आरंभ, जो आगाज है, वो माँ वाणी की वंदना से करते हैं। माँ वाणी की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी आदरणीय सोनी सुगंधा जी को, जो कि मधुर स्वरों में माँ वाणी का आवाहन करें पटल पर, और उनकी स्थापना करें ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। आदरणीय सोनी सुगंधा जी, समृद्ध पटल को मेरा सादर वंदन है। स्वागत है।
माँ की स्तुति में मैं एक वंदना प्रेषित करती हूँ। आप सभी सम्मिलित हों। सबको पुनः जी प्रणाम। आदरणीय नलिन सर, अखिलेश सर, सरला बहन, शोभा बहन, आप सभी का पुनः पुनः वंदन, अभिनंदन एवं नमन। माँ शारदे को नमन करती आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें ताकि सुगंधा जी की आवाज थोड़ी क्लियर आए। हूँ। सुरदायिनी सुरसाधिनी, सुरदायिनी सुरसाधिनी, सुरसंगमा सुरवंदिता, सुरदायिनी सुरसाधिनी, सुर संगमा सुरवंदिता, वर दीजिए वर दीजिए, शुचि काव्य हो करती सुगंधन अन्विता, करती सुगंधन अन्विता, रुचिरम्य गान सुनीत बाण, कमान कागज पर चढ़े, हर ठौर पुंज प्रकाश ज्ञान, विहान अंबर नौ गढ़े, नवरूप रंजित शब्द सुरभित, हो कला परिपूर्णमा, आशीष कर माशीष पर, आशीष कर माशीष पर, हो सांस हर उल्लासिता, वर दीजिए शुचि काव्य हो, वर दीजिए शुचि काव्य हो, करती सुगंधन अन्विता, अश्रु विगलित आचमन स्वीकार लो भाग्येश्वरी, चंदन बना कर प्रीत का अर्पित करूं भागीश्वरी, भव फंद काटे लोभ के, भव पंद काटे लोभ के, माया रहित वैराग्य हो, हर आस सज्जित ओज से, हर आस सज्जित ओज से, हो स्वयं सिद्धा गर्विता, सुरदायिनी सुरसाधिनी, सुर संगमा सुरवंदिता। वाचिक हरिगीति का छंद में आधारित था ये वंदना। बहुत बहुत आभार, पुनः प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय माँ शारदे। बहुत और खूबसूरत वाणी वंदना। और मैं समझती हूँ कि माँ वाणी जो है इतनी सुंदर वंदना के बाद स्वयं दौड़ी चली आई हैं। इतनी सुंदर पुकार, इतना सुंदर आवाहन माँ शारदे का, माँ शारदे पटल पर जो स्थापित हो चुकी हैं। और निश्चित ही उनकी कृपा की धार जो है इस कार्यक्रम को एक नए मुकाम पर ले जाएगी, एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। तो इस माँ शारदे की जो वंदना आपने इतनी सुंदर सी वंदना की है, वाणी वंदना, तो मैं भी माँ वाणी से जो है एक याचना करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि हे वंदिता सुरस्वामिनी, मुझको स्वरों का ज्ञान दे, हे शब्द बोध प्रदायिनी, मेरे सृजन को प्राण दे, वीणा बजा माँ वादिनी, वीणा बजा माँ वादिनी, मेरे कवित्व को प्यार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, मम काव्य को विस्तार दे। तो मैं भी माँ वाणी से सुर, ज्ञान, लय, ताल और अपने काव्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भी लेखनी को आपकी तरह सुदृढ़ बनाए, आपकी तरह सुंदर कर दे। तो माँ वाणी से वंदना करती हूँ। और इतनी प्यारी वंदना के बाद अब कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और आगाज भी देखिए कितनी अच्छी हस्ती से कर रहे हैं हम, कि हमारे बीच उपस्थित हैं अर्शी बस्तवी जी, जो कि श्रेष्ठ गजलकार हैं, एक बेहद उम्दा गजलकार हैं और अजीम शायर हैं। उर्दू संस्था इनकी अंजुमन इस्लाह अदब के संस्थापक हैं ये,
और उसके माध्यम से निरंतर साहित्यिक सेवाएं दे रहे हैं। और इनका मैं पटल पर बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं जो है जान निसार अख्तर साहब की के कुछ शेर मुझे याद आते हैं, मैं आपको आवाज देती हूँ सर, सुनिएगा कि अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। आइए आशीष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही विकास दृष्टि के पटल पर प्रेम तब तक के उन्वान से इस कार्यक्रम में मुझ छोटे से अदना से शायर को इस पात्र समझा गया। इसके लिए मैं मोहतरम डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी का और मोहतरमा डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी का, जो इसकी बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं इस पटल की, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने शेर व शायरी से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मुझे मौका फराहम किया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए और उनका भी शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर कलीम कैसर साहब भी, हालांकि वो फिल वक्त मौजूद नहीं है, रोजाना मैं देखता था कि वो सदर की हैसियत से रहते थे या मेहमान खुसूसी की हैसियत से, लेकिन आज नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती है। और डॉक्टर साहब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब। बहरहाल उनकी मौजूदगी का मैं एहसास करते हुए अपनी शायरी का आगाज करता हूँ। इरशाद। बहुत अच्छा संचालन आप फरमा रही हैं, मुझे पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी शायरी का आगाज करता हूं। क्योंकि आजकल का माहौल थोड़ा सा बड़ा तकलीफ दे गुजरा है, 2-3 साल कोरोना के सिलसिले से मेरी मुराद है। तो बैठे बैठे कुछ अशार हो जाते हैं यूं भी। हालांकि मैं रिवायती और पारंपरिक शायरी करता हूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि कुछ अशार कहने भी पड़ते हैं। तो चूंकि उर्दू का शायर हूं, उर्दू को मद्देनजर रखते हुए, मेरा सब्जेक्ट उर्दू है, हालांकि हिंदी से मुझे मोहब्बत है, ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए कि हिंदी और उर्दू दोनों जो है सगी बहनें हैं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट शायरी का जो है वो उर्दू ही से है। उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो मुझसे जरूर दरियाफ्त कर सकते हैं। तो 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जी। रोजो शब से है शिकायत और न सुबह शाम से, रोजो शब से है शिकायत और न सुबह शाम से, बरसरे पैकार हैं हम गर्दिशे अय्याम से। रोजो शब से है शिकायत, बहुत शुक्रिया। रोजो शब रात को कहते हैं। रोजो शब से है शिकायत और न सुबह शाम से, बरसरे पैकार हैं हम गर्दिशे अय्याम से, और बिस्तरे पुरखार पर अब कट रही है जिंदगी। बिस्तरे पुरखार पर अब कट रही है जिंदगी, लुत्फ भी हासिल नहीं है मैकदे से जाम से, लुत्फ भी हासिल नहीं। हालात कुछ ऐसे हैं। बहरहाल 4 मिसरे और पेश करता हूं। पहले ये बात बता दूं कि चारागर डॉक्टर को कहते हैं जो इलाज करता है। तो जख्मे दिल चारागर ढूंढते रह गए, जख्मे दिल चारागर ढूंढते रह गए और हम दवा में असर ढूंढते रह गए। जख्मे दिल चारागर ढूंढते रह गए, हम दवा में असर ढूंढते रह गए, और वक्त ने पाँव में डाल दी बेड़ियां, वक्त ने पाँव में डाल दी बेड़ियां, घर में रहकर भी घर ढूंढते रह गए, घर में रहकर
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घर में रहकर भी घर ढूंढते रह गए। और उसी के ताल्लुक से उसी कबील के 4 मिसरे और सुन लीजिए कि कयामत की निशानी हर तरफ है। क्या बात। कयामत की निशानी हर तरफ है, जो मिसले खून पानी हर तरफ है। क्या बात। कयामत की मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही है। मेरे ख्याल से डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब भी आदरणीय आ गए हैं। मैं स्वागत है, मुझे बहुत स्वागत है खुशी सर हासिल हुई, आपका। बहुत बहुत अभिनंदन बहुत खुशी पटल हासिल पर। हुई, मैं बहुत खुशी हासिल हुई। जी जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर तो मैं अखिलेश मिश्रा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ पटल पर, जो कि पटल के संरक्षक हैं और जी, उनकी उपस्थिति हो चुकी है पटल पर। तो जी ये बस मेरी खुशकिस्मती है। ये बात मैंने पहले भी अर्ज की थी और जी जी फिर से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जी तो 4 मिसरे ये चल रहे थे कि कयामत की निशानी हर तरफ है, जो मिसले खून पानी हर तरफ है। वाह। कयामत की निशानी हर तरफ है, जो मिसले खून पानी हर तरफ है करतूतों का अपनी ही नतीजा, है करतूतों का अपनी ही नतीजा, बला जो आसमानी हर तरफ है। क्या बला बात। जो हर बहुत शुक्रिया। बला जो आसमानी हर तरफ है, बला जो आसमानी हर तरफ है। और 2 अशार यूं है कि ये बहुत उम्दा। कोरोना जिससे हम जूझ रहे हैं, बड़े दुश्वार कुल रास्तों से गुजर कर हम हालात से समझौता किए हुए हैं। ये ईश्वर की देन है, इससे हमें इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना है क्या, ये मैं अपने शायरी के शक्ल में पेश करता हूं 2 अशार से कि अजाब खुदा है, अजाब खुदा है वबाए कोरोना। वाह। अजाब खुदा है वबाए वाह। कोरोना, किसी और पे इसकी तोहमत धरो ना। अजाब खुदा है, अजाब खुदा है वबाए कोरोना, किसी और पे इसकी तोहमत धरो ना, किसी और पे इसकी तोहमत धरो ना। अब इसके सिवा कुछ नहीं होगा हासिल, तुम अपनी गुनाहों से तौबा करो ना। बहुत तुम बहुत अपनी गुनाहों से तौबा करो ना, तुम अपनी गुनाहों से तौबा करो ना। ये तो हुए हालात हाजरा के आज के हालात पर चंद अशार पेश कर दिया मैंने। अब मेरा जो मिजाज है शायरी का, उस हवाले से 4 मिसरों से इसकी शुरुआत करता हूं, जी। जो मेरा असल मिजाज है शायरी का। इरशाद से। भला वो भी कहाँ हमको किसी काबिल समझते हैं, क्या बात। भला भला वो भी कहाँ हमको किसी काबिल समझते हैं, मगर हम हैं जो उनके दिल को अपना दिल समझते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। भला वो भी कहाँ हमको किसी काबिल समझते हैं, मगर हम हैं जो उनके दिल को अपना दिल समझते हैं, मगर हम हैं जो उनके दिल को अपना दिल समझते हैं। थके हारे, एक खास तौर से शेर सुनिएगा कि थके हारे हुए हैं इस कदर राहे मोहब्बत में, थके हारे हुए हैं इस कदर राहे मोहब्बत में, जहां पर बैठ जाते हैं वहीं मंजिल समझते हैं। क्या बात, जहां पर बैठ बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया बात। तमाम हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया कि और आप हजरात जो कवि और कवि, मेरे लिए मेरी किस्मत है कि उनके रूबरू होकर मैं शायरी पेश कर रहा हूं। उनकी तरफ से मैं 4 मिसरे पेश करता हूं जी स्वागत। कि शेर कहने के वास्ते अर्शी खून दिल का जलाना पड़ता है। क्या बात है। शेर कहने के वास्ते अर्शी खून दिल का जलाना पड़ता है, खून दिल का जलाना पड़ता है। और शेरियत को निखारने के लिए रात को दिन बनाना पड़ता है। क्या शेरियत बात। को निखारने के लिए रात को दिन बनाना पड़ता है, रात को दिन बनाना पड़ता है। वक्त है, अभी वक्त है, वक्त है। और वक्त सर सबको 10-10 मिनट दिए जाएंगे ताकि कितने सभी मिनट? लोग
जी जी, आप एक आध शेर और देखिए, सुनाइएगा, बहुत सुंदर शेर हैं आपके, सुनाइएगा सर। तो जी कितना मिनट मुझे मिल रहा है ये बताइए। जी, आप दो तीन शेर और सुना सकते हैं, सुना दीजिए। तो फिर बहुत खूब। मैं, देखिए ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब भी आ गए। अभी मैंने चंद लम्हों पहले शुरुआती इब्तदाई दौर में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आप नहीं हैं, आप आ गए। मेरी मुराद डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर कलीम कैसर साहब से हैं। जी आप आ गए, थैंक ये यू। मेरी खुशकिस्मती है। बहुत खुशी हुई, बहुत पढ़िए। खुशी हासिल। हाँ, 2 शेर और पढ़ वरना मैं दीजिए। तो ये समझ रहा था कि मैं बड़ा मायूस था कि महरूम हो रहा था आपसे। नहीं, कुछ तो मेहमान आ गए थे। जी, देश बहुत की बहुत बड़ी शुक्रिया, आप हस्ती आ गए, यही मेरे लिए काफी है। आदरणीय आप करीम कैसर साहब जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पटल पर। खुश रहो नमस्कार अनु, सर। खुश रहो अनु। तो जी। खुश। जी बहरहाल वक्त की कलीम किल्लत को कलीम भाई देखते साहब हुए, को नमस्कार। वक्त की नमस्कार किल्लत को बेटा। देखते हुए 4 मिसरों से फिर से मतलब उससे जुड़ता हूँ कि जी स्वागत। घर से, आज इलेक्शन का मौसम चल रहा है, 4 मिसरे हुए हैं। अगर किसी काबिल हो तो बहरहाल डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके सामने तो भाई मैं मरूब रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ा इसलिए कि शिकस्ता लफ्जों में है, डॉक्टर साहब जी, घर से बेहतर है। सज धज के वो निकलते हैं, हम्म। घर से सज धज के वो निकलते हैं, खुद को सबसे बचा के चलते हैं। क्या वाह। बात। घर से सज धज के वो निकलते हैं, खुद को सबसे बचा के चलते हैं। और ये सियासत के बाजीगर अर्शी, हर कदम वाह, रास्ते बदलते हैं। क्या बात। बहुत ये अच्छा। सियासत, बहुत शुक्रिया, ये सियासत के बाजीगर अर्शी, हर कदम रास्ते बदलते समझ। हैं। वाह 4 मिसरे और वाह। हुए हैं कि वो जो मुझको रुलाने वाला है, क्या बात। एक दिन आंसू बहाने वाला है। क्या वाह। बात। वो जो मुझको रुलाने वाला है, एक दिन आंसू बहाने वाला है, एक दिन आंसू बहाने वाला है। और मेरे बच्चों ने ये नहीं सोचा, बाप तनहा कमाने वाला है। क्या बहुत बात। अच्छा। मेरे वाह, बच्चों ने, बहुत शुक्रिया, मेरे क्या बात। बच्चों ने ये नहीं सोचा, बाप तनहा कमाने वाला है। और आज की वाह। ये जो गंगा जमनी तहजीब से आरास्ता ये महफिल है, इस सिलसिले से मैं चाहता हूँ एक पैगाम भाई है, ये मैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की महफिलें आराइश करके एकता और भाईचारा का पैगाम देते हैं। ये बहुत बढ़िया है, वाह। आज के वक्त की जरूरत और आवश्यकता है। तो क्या बात। 4 मिसरे यूं हैं कि हिंदी उर्दू जबान वाले हैं, हिंदी उर्दू जबान वाले हैं, यानी गीता कुरान वाले हैं। वाह। हिंदी उर्दू जबान वाले हैं, यानी गीता कुरान वाले हैं। और फख्र जितना भी हम करें कम है, हम वो हिंदुस्तान वाले हैं, हम क्या वो बात। हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा। 4 मिसरों बहुत 2 अशार पेश करके मैं इजाजत चाहता हूँ। वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं उसका एहसास कर रहा हूँ कि जी सर। जो आईने की तरह दिल को साफ रखते हैं, जो आईने की तरह दिल को साफ रखते हैं, उन्हीं से लोग बहुत इख्तलाफ रखते हैं। क्या बात। जो आईने की तरह दिल को साफ रखते हैं, उन्हीं से लोग बहुत इख्तलाफ रखते हैं, उन्हीं से लोग बहुत इख्तलाफ रखते हैं। और दिलों में रखते हैं कुछ और जबान पर है कुछ, दिलों में रखते हैं कुछ और जबान पर है कुछ। हम ऐसे लोगों से खुद को खिलाफ रखते हैं, हम ऐसे लोगों से खुद को खिलाफ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत खूबसूरत जो है शेर, आपके उम्दा शेर थे, तो सुनकर दिल खुश हो बहुत गया। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत का पाठ, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार बहुत सर शुक्रिया। आपका। और हमारे बीच बहुत सारे दर्शक और श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सुधी श्रोताओं का, सुधी दर्शकों का हम तक आशीष पहुंच रहा है, तो उन सबका मैं अभिनंदन करूं। इससे पहले
मैं जो है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा और डॉक्टर कलीम कैसर जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और एक शेर मुझे याद आता है इनकी शख्सियत को लेकर कि आपने राहत इंदौरी साहब का शेर सुना होगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। खामोश। ये अलग जी। बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वो बड़े और रहते हैं। बेशक। ऐसे दरवेशों से मिलता बहुत है हमारा सिजरा, ऐसे दाई। दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों अरे में कई वाह ताज। वाह 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 तो वाह। आप दोनों शख्सियत बहुत के खूब। लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बेशक। अभिनंदन है। और मैं दाई। दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। दीप्ति दीप जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और शरदेंदु कुमार त्रिपाठी जी, नीलिमा मिश्रा जी, अरविंद त्रिपाठी जी, गुरुदीन वर्मा जी और सरला आसमा दीदी लगातार कमेंट कर रही हैं। और गुरुदीन वर्मा जी, सोनम दीदी, एक देश की बड़ी अजीम शख्सियत जो है वो भी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़ी हैं पटल पर। और शरदेंदु त्रिपाठी जी, आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी, बहुत उम्दा गजलकार और बहुत अच्छे दोहाकार हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। नीलिमा मिश्रा जी, शरदेंदु कुमार त्रिपाठी जी और अकीब जावेद जी जुड़े हुए हैं। काफी सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं हमारे पटल पर कि मैं नाम भी लूंगी तो शायद बहुत समय बीत जाएगा और समय की पाबंदी है थोड़ा सा, तो समय सीमित है हमारे पास, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और सबका सामूहिक आभार व्यक्त करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। काव्य पाठ जो है जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाती हूँ। और आदरणीय सोनी सुगंधा जी, जो कि अभी इतनी सुंदर वंदना प्रस्तुत करके गई हैं हमारे मध्य और माँ वाणी को स्थापित किया है सुरों की सरिता बहाने के लिए, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय जो मैंने दिया था उसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ कि सोनी सुगंधा जी जो हैं वो चूंकि आप अभी सुनेंगे ही इनको, गीत गजल मुक्तक लघु कथाएं आदि विधाओं में पारंगत हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद जमशेदपुर की सहसचिव हैं ये। और उच्च विद्यालय की, वहाँ के उच्च विद्यालय की भूतपूर्व शिक्षिका रह चुकी हैं, इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपको एक 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी की पंक्तियां हैं कि बहुत तड़पाया है दिल को, नहीं अब और तड़पाओ, बहुत तड़पाया है दिल को, नहीं अब और तड़पाओ, किसी दिन तो मेरी मंजिल पे लेकर यार अब आओ, अब जाओ, मुझे अंजाम तो मालूम है पर कह रहा हूं मैं, मुझे अंजाम तो मालूम है पर कह रहा हूं मैं, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये पंक्तियां दिनेश रघुवंशी जी की थी जो मुझे बहुत पसंद है, वो उनकी रचनाएं, और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो स्वागत है। बहुत अनु जी, बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही हैं आप और मधुरिम वर्षा हो रही है इस यूं ही और विकास दृष्टि के पटल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे जितने श्रोताजन जुड़े हुए हैं, हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक आदरणीय कलीम कैसर सर की उपस्थिति हो गई है। बचपन से इनके मार्गदर्शन में हम लोग बड़े हुए हैं, पारिवारिक रिश्ता है सर से। मेरे नाना जी साहित्यकार थे, पंडित रामेश्वर नाथ त्रिवेदी, तब से इनके साथ हमारा रिश्ता है। बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श कलीम कैसर सर। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मैं करती हूँ आदरणीय अखिलेश सर का, जिनका समर्पण एक अधिकारी होने के साथ साथ, बड़े पद पर होने के साथ साथ साहित्य के प्रति इतना लगाव अपने आप में अनुकरणीय है। बहुत बहुत प्रणाम है अखिलेश सर आपका। आदरणीय शोभा बहन, जिनके संरक्षण में मुझे आने का मौका मिला है, और आदरणीय सरला जी, आप सबका अनवरत परिश्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम को, एक से एक कार्यक्रम को संपादित करते आ रहा है। पटल पर उपस्थित आज की मुख्य अतिथि हमारी सरिता दीदी उपस्थित हैं। बहुत बहुत प्रणाम दीदी। भास्कर सर, पुनः प्रणाम आपको। और आरसी सर से हम लोगों ने
भालचंद त्रिपाठी नाम है भालचंद पूरा। त्रिपाठी सर, हाँ। माफी चाहूंगी। भालचंद हम्म, त्रिपाठी सर, उन्होंने, अनु जी ने पहले ही भास्कर कह दिया तो मुझे भी भास्कर ही याद आ गया। तो भालचंद कोई बात त्रिपाठी जी, आपकी स्तुति वंदना की मैं कायल हूँ। एक बार गोपालगंज में कार्यक्रम हुआ था तो वहीं सरस्वती वंदना को लाइव सुना था मैंने। बहुत बहुत प्रणाम सर। वास्तवी सर ने आज के हालात पर शायरी किया, बहुत ही उम्दा शायरी। मैं अपनी बात रखती हूँ, प्रेम की बात। हम्म, स्वागत है। प्रेम का तो मौसम चल रहा है, प्रेम के लिए तो कभी कोई मौसम नहीं होता। प्रेम एहसास है, प्रेम अनूठा समन्वय है, एकाकार रूप है। तो प्रेम पर जितना भी हम लोग कहें वो कम होगा। मैं प्रेम से बिल्कुल, शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। स्वागत। दोहा एक दो पढ़ती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ूंगी। कि प्रेम त्याग करुणा दया, सबका हो जहाँ मेल। प्रेम त्याग करुणा दया, सबका हो जब मेल। वही स्वर्ग आकर बसे, वही स्वर्ग आकर बसे। जीव जगत का खेल, जीव बहुत अच्छा, जगत वाह का खेल। वाह प्रेम कठिनतम योग है, वाह। मिलना भी संयोग। प्रेम कठिनतम योग है, बहुत मिलना अच्छा। भी संयोग। प्रेम प्रेम से निभ सके, प्रेम प्रेम से निभ सके। इतना प्रेम प्रयोग, वाह वाह इतना वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है। बहुत प्रयोग। अच्छा, वाह। और एक छंद मैं निवेदित करती हूँ। हम्म, प्रेम प्रसाधन प्रेम सुसाधन, प्रेम आराधन जीवन यारा। प्रेम वाह प्रसाधन प्रेम सुसाधन, प्रेम आराधन जीवन यारा। प्रेम प्रभाव पुनीत स्वभाव, प्रणीत लगाव वही रस धारा। वाह प्रेम विरक्त पराग विहाग, सुभाग बिना इसके जग खारा। प्रेम विराग पराग विहाग, सुभाग बिना इसके जग खारा। प्रेम वाह प्रसंग वाह मलंग तरंग सजीवन तारन हारा। प्रेम वाह। प्रसंग मलंग तरंग सजीवन तारन हारा। बहुत अच्छा है, वाह क्या बहुत बहुत बात है। शुक्रिया, बहुत प्रणाम। वाह। मैं गजल का मतलब और एक शेर हाजिर करती हूँ। कि स्वागत कैसा है। लोग ये चढ़ते शबाब में। मेरी कोशिश रहेगी हम्म, कि मैं प्रेम के इर्द गिर्द ही सुनाऊं। कि वाह कैसा लगा है रोग ये चढ़ते शबाब में, जीना हुआ मुहाल मेरा तेरे ख्वाब में। जीना बहुत हुआ अच्छा। मुहाल मेरा तेरे ख्वाब में। यूं वाह। तो मिले मुझको कई फूल प्यार के, क्या हम्म, यूं बात। तो मिले हैं मुझको कई फूल प्यार के। तेरा गुलाब रखा है, तेरा तेरा गुलाब रखा है दिल की किताब में। तेरा क्या बहुत गुलाब अच्छा। रखा क्या है बात। दिल की किताब में। बहुत क्या बात। अच्छा। और बहुत। बहुत बहुत आभार। प्यार की बहुत अच्छा। बात है तो फिर एक गजल का मतलब और एक शेर पेशे खिदमत में स्वागत है। रखती हूँ। स्वागत है। हम्म, आईना मैं मुसलसल निहारा करूं, वाह आईना मैं मुसलसल निहारा करूं। क्या बात। आईना मैं मुसलसल निहारा करूं। अक्स तेरी नजर में उतारा करूं, क्या अक्स वाह। बात। तेरी नजर में उतारा करूं। बहुत अच्छा। प्यार करना तुम्हें भूल है गर मेरी, प्यार क्या बात। करना तुम्हें, प्यार करना तुम्हें भूल है गर मेरी। प्यार करना तुम्हें भूल है गर मेरी। भूल ये मैं दोबारा तिबारा करूं। क्या बात है। बहुत अच्छा दोबारा। है।
बिल्कुल ये बिल्कुल मैं बहुत अच्छा, दोबारा दोबारा करूं। और यूं बहुत ही अच्छा प्रयोग है। वाह बहुत बहुत वाह वाह प्रणाम। और यूं वाह ही वाह। बात आती है, यूं नामक जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, संस्था है, मैं उस पर भी इसी गजल का एक शेर रखती हूँ कि स्वागत है तुम मैम। जो आए सही, तुम न आए सही, हम्म। तुम जो आए सही, तुम आए सही, तुम जो आए सही, तुम न आए सही, उम्र भर खुद को यूं ही संवारा करूं, बहुत उम्र क्या अच्छा बात। है। भर वाह। को यूं ही संवारा करूं, उम्र बहुत भर अच्छा। यूं ही संवारा करूं, आईना मैं मुसलसल निहारा करूं, आईना वाह वाह मैं वाह। मुसलसल निहारा करूं। क्या बात। बहुत बहुत अच्छा है। बहुत वाह। बहुत क्या बात। अच्छा। बहुत इश्क खूबसूरत। के साथ ने रंगीन मौसम कर दिया। क्या बात है। हम्म आज का जो कार्यक्रम है उसका जो मतलब अंत होगा 14 तारीख को, उस पर मैं हम्म उसके पक्ष में कुछ सुनाना चाहूंगी कि इश्क के एहसास ने रंगीन मौसम कर दिया, जिस्म को हम्म। संदल किया और रूह रेशम कर दिया। क्या वाह बात है। क्या बात है। इश्क के क्या बात। एहसास ने रंगीन मौसम कर दिया, जिस्म को संदल किया और रूह रेशम कर दिया, और क्या लफ्ज वाह में शीरीन थी, लहजे में उसके भोलापन, क्या बात। वाह। लफ्ज में शीरीन थी, लहजे में उसके भोलापन, जिसने मेरी बरहमी को प्यार से कम कर दिया, जिसने बहुत मेरी अच्छा। प्यार से कम बहुत कर बहुत दिया। और बहुत अच्छा। इब्तिदाई की जादूगरी तो देखिए, हम्म। इब्तिदाई इश्क की जादूगरी तो देखिए, एक निगाह यार ने सांसों को सरगम कर दिया, एक क्या बात। बहुत निगाह अच्छा। ने सांसों को सरगम कर दिया, इश्क के वाह वाह वाह। एहसास रंगीन मौसम कर दिया, इश्क के एहसास ने रंगीन मौसम कर दिया। क्या बात। प्यार बहुत में सुंदर। क्या बहुत। क्या बात है। वाह। मैं एक माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ हम्म कि महकते स्वागत। प्यार के गुलशन का सुंदर फूल हो जाऊं, हम्म महकते बहुत प्यार के गुलशन का सुंदर फूल हो जाऊं, गमों हम्म की हर लहर से दूर और प्रतिकूल हो जाऊं, हम्म। गमों की हर लहर से दूर और प्रतिकूल हो जाऊं, जिसे तुम गर्व से माथा झुका स्वीकार लो हंस कर, क्या वाह। बात। जिसे तुम गर्व से माथा झुका स्वीकार लो हंस कर, तुम्हारी जिंदगी की वो अनूठी भूल हो जाऊं, क्या बात। वाह वाह। तुम्हारी क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ आपका। बहुत खूबसूरत। आदरणीय। अ- बहुत- अनुराधा, अनुराधा रुको एक मिनट। अनु जी रुको। जी। जी जी। देखो, कुछ समय नफरत लिखना, नफरत लिखना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सर। लेकिन जी। मोहब्बत लिखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। बहुत पचास, बहुत लगभग 45 साल 46 साल हो गए मुझे जी मोहब्बत सर। लिखते हुए, लेकिन बिल्कुल। आज भी मोहब्बत का मान नहीं लिख पाया हूँ। हाँ। ऐसे ही मेरे ख्याल में बालचंद जी बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर कवि हैं, दोस्त हैं, शायर हैं। इनकी गजलें जिंदगी से बात करती हैं। अभी जब आप ये सुनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नागफनी के जंगल में थोड़ी सी मिट्टी लीप के वहां तुलसी का पौधा लगा दिया गया हो। बालचंद जी की कविताएं और उनकी शायरी बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन चूंकि बालचंद जी बहुत सीनियर हैं और अनुराधा, अनु जो है वो छोटी है उम्र में, अच्छा संचालन कर रही है और पढ़ी लिखी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा इसलिए अलग कविता करता है, शायरी करता है कि उसको ये गम होता है, ये दुख होता है कि कहीं मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ न पहुंचे, तो इतना जी जी सोचता है वो। तो फिर वहीं लौट के आ जा रहा हूँ कि मोहब्बत बहुत मुश्किल है लिखना, नफरत लिखना बहुत आसान है।
और हम अखिलेश जी के इस सोच को, इस परिकल्पना को बहुत साधुवाद देंगे कि वो जब भी सोचते हैं तो उसमें एक संस्कार होता है, एक संस्कृति होती है। डॉक्टर सरिता इसकी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, शोभा जी हैं, सरला हैं, बहुत से लोग हैं। तो एक संस्कार को हम जीते हैं। आइए उसी संस्कार की एक नवोदित कड़ी अनुराधा सिंह अनु हमारे बीच में है। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। अनुराधा जी। बहुत बहुत आभार सर, आपने आपके निजामत में आपके से मुझे आमंत्रण मिला है, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं आज निश्चित ही मेरा भाग्य उदय हुआ है कि आज इस पटल पर मैं संचालन कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हंसी भी आ रही है मुझे कि आपके सामने मैं संचालन करने बैठी हूँ और आप बैठे हुए हैं सर, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है मेरे अंदर। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल समझ लो। लेकिन जो भी टूटा फूटा, मैं बहुत छोटी कलमकार हूँ अच्छा। सर। और आप सब इतने सुधी साहित्यकारों के बीच एक खुशी भी है मुझे कि इतने बड़े मंच पर जो है आप सबके बीच में मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ और आप सबका आशीष मुझे मिलेगा। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि एक छोटी सी कलम आपको क्या परोसूं मैं, क्या मैंने लिखा है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ सर कि जो चंद आसार मैं आप तक पहुंचा सकूं, तो आपका आशीष मुझ तक पहुंचे, कुछ ऐसा कहना चाहूंगी। सुनिएगा। स्वागत। सांस की हो रागिनियों, धड़कनों का साज हो। सांस की हो रागिनी और धड़कनों का साज हो। गीत गाती हो फिजाएं, दिलकशी अंदाज हो। बहुत अच्छा, वाह। हम यूं ही चुपचाप एक दूजे को देखे देर तक। हम यूं ही चुपचाप एक दूजे को देखे देर तक। इस तरह से खूबसूरत प्यार का आगाज हो। बहुत अच्छा, वाह वाह। खूबसूरत प्यार का आगाज हो। और इतना खूबसूरत आगाज सबने किया है और प्रेम की गंगा पटल पर बह रही है, तो प्रेम की बात कहूंगी। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि प्यार करती हूँ तो इजहार का दम रखती हूँ। प्यार करती हूँ तो इजहार का दम रखती हूँ। हाँ सरेआम भी इकरार का दम रखती हूँ। हाँ सरेआम भी इकरार का दम रखती हूँ। बात आ जाए कभी मेरे उसूलों पर तो, बात आ जाए कभी मेरे उसूलों पर तो, साथ तकरार के इनकार का दम रखती हूँ। साथ तकरार के इनकार का दम रखती हूँ। बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत आभार। और 4 विषय और पेश करना चाहूंगी, सुनिएगा। मैं महकती हुई पाखुरी हो गई, मैं महकती हुई पाखुरी हो गई। जिंदगी प्रीत की आंजुरी हो गई। जिंदगी प्रीत की आंजुरी हो गई। उसकी सांसों ने सांसों को छू क्या लिया। उसकी सांसों ने सांसों को छू क्या लिया। तब से साजन की मैं बांसुरी हो गई। तब से साजन की मैं बांसुरी हो गई। और बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका। समय कम है तो प्रेम को परिभाषित करता हुआ कि प्रेम का जो मंच है आज और प्रेम सब तक चल रहा है, तो प्रेम को परिभाषित करता हुआ एक साधारण सा गीत एक छोटी कलम से लिखा हुआ मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है।
प्रीति के साज पर गुनगुनाने लगी, प्रीति के वाह साज पर गुनगुनाने लगी। मैं भी अब प्रेम के गीत गाने लगी, मैं भी वाह अब प्रेम के गीत गाने लगी। मम हृदय कुंज में श्याम से तुम बसे, मम हृदय कुंज में श्याम से तुम बसे। वाह राधिका सी लगन मैं लगाने लगी, राधिका वाह सी लगन मैं लगाने लगी। प्रीति बहुत के अच्छा साज पर गुनगुनाने लगी। प्रेम अर्पण भी है, ये समर्पण भी है। बंद समर्पित करती हूँ। वाह प्रेम अर्पण भी है, ये समर्पण भी है। प्रेम श्रृंगार तो एक दर्पण भी है, प्रेम वाह वाह श्रृंगार तो एक दर्पण भी है। व्यंग बाणों से घायल हुई जिंदगी, व्यंग बाणों से घायल हुई जिंदगी। प्रेम से प्रेम उत्सव मनाने लगी, प्रीति के वाह साज पर गुनगुनाने लगी। मैं भी बहुत अब अच्छा प्रेम के गीत गाने लगी। मम हृदय कुंज में श्याम से तुम बसे, मम हृदय वाह कुंज में श्याम से तुम बसे। राधिका सी लगन मैं लगाने लगी। और दूसरा बंद है, जग का आधार ये प्रेम क्या है, जग का आधार ये अनवरत धारिये, जग का आधार ये अनवरत धारिये। सृष्टि में जो छुपा है वही सारे, सृष्टि में जो छुपा है वही सारे। मर्म अब प्रेम का मुझको भी आ गया, मर्म वाह अब वाह वाह प्रेम का मुझको भी आ गया। ज्ञानी उद्धव को मैं भी हराने लगी, प्रीति बहुत के अच्छा पर गुनगुनाने लगी। मैं भी वाह अब प्रेम के गीत गाने लगी। और अंतिम पद में निवेदित करती हूँ, अंतिम पद में क्या याचना है, क्या कामना है मेरी, पद में निवेदित किया है, सुनिएगा। प्रेम में देश हो, नेह परिवेश हो, वाह प्रेम में देश हो, नेह परिवेश हो। प्रेम हो हर तरफ ना कहीं द्वेष हो, प्रेम हो हर तरफ ना कहीं द्वेष हो। हर कोई हो मगन देश के प्रेम में, हर वाह कोई हो मगन देश के प्रेम में। बस यही भाव सरिता बहाने लगी, प्रीति के साज पर गुनगुनाने लगी। मैं भी अब प्रेम के गीत गाने लगी। मम हृदय कुंज में श्याम से तुम बसे, मम हृदय कुंज में श्याम से तुम बसे। राधिका सी लगन मैं लगाने लगी। बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा बहुत 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 आभार सर, बहुत बहुत अच्छा बहुत था वाह बहुत बहुत आभार सर। बहुत अच्छी आपके साथ रचनाएं हो बहुत रही बहुत थोड़ा नर्वस भी थी, तो क्षमा कुछ नहीं चाहूंगी कोई मैं। बात नहीं हाँ अब अपना काम करो आगे बढ़ाओ जी जी बिल्कुल। और पटल पर एक बहुत ही उम्दा साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार पटल पर विराजमान है। आज तो पटल समृद्ध है ही, इसकी समृद्धता का बार बार बखान क्या करना। हमारे डॉक्टर आदरणीय भालचंद्र त्रिपाठी जी, जो कि आजमगढ़ से हैं, तो वो हमारे पटल पर विद्यमान है, हमारे पटल पर बैठे हुए हैं। और सर ने अभी उनका परिचय दे ही दिया है, इतना शानदार परिचय, इतना अच्छा परिचय दे के गए हैं कि उनके बारे में अधिक कहना मैं उचित नहीं समझती हूँ। सीधे सीधे मैं बिना भूमिका बनाए इन पंक्तियों से सर को आमंत्रित करती हूँ।
सर मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है थकान रहे। ये आदरणीय राहत इंदौरी साहब का अशार हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ सर आपको। बहुत बहुत आभार सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये वसंत का मौसम, मतलब और एक शेर सुनिएगा सर कि जी गुलों को मिल गई खिलने की फुर्सत, गुलों को मिल गई खिलने की फुर्सत, तुम्हें अब भी नहीं मिलने की फुर्सत। गुलों को मिल गई खिलने की फुर्सत, गुलों को मिल गई खिलने की फुर्सत, तुम्हें अब भी नहीं मिलने की फुर्सत। और ये शेर सुनिएगा कि जमाने भर से मिल लेते हैं लेकिन, जमाने भर से मिल लेते हैं लेकिन, हमें खुद से नहीं मिलने की फुर्सत, हमें खुद से नहीं मिलने की फुर्सत। मतलब और 2-3 शेर और सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। के लाख दुख दें फिर भी जब अपना उन्हें माना ही है, लाख दुख दें फिर भी जब अपना उन्हें माना ही है, कुछ न कुछ करके बहाना दिल को समझाना ही है। वाह 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 वाह, करके बहाना। और ये शेर सुनिएगा कि हम फकीरों को नशे की बात मत समझाइए, हम फकीरों को नशे की बात मत समझाइए, हम जहां बैठे हैं प्यारे वो भी मैं खाना ही है, हम जहां बैठे हैं प्यारे। और ये शेर भी सुनिएगा कि हम हो चाहे जिस बुलंदी पर मगर हो ये ख्याल, हम हो चाहे जिस बुलंदी पर मगर हो ये ख्याल, एक न एक दिन खाक में हमको भी मिल जाना ही है, एक न एक दिन खाक में। और एक शेर और मिल जाना ही। बहुत अच्छा है, वाह। कि झूठ का लेकर सहारा जीत की बाजी मगर, झूठ का लेकर सहारा जीत ली बाजी मगर, सामना जब सच से होगा तब तो शर्माना ही है, सामना जब सच से होगा तब तो शर्माना ही है। और बहुत अच्छा है सर, मेरा मानना है हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारी शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ सहते हैं तो निसंदेह उसके पीछे प्रेम ही होता है, वो प्यार ही होता है। और प्रेम में सहना बहुत पड़ता है। ये कुछ पंक्तियां सुन लीजिएगा, एक छंद प्रस्तुत करता हूं कि सिंधु से मिलन हेतु हिम को पिघल कर, नदिया की धार संग संग बहना पड़ा। बहुत अच्छा, वाह। सिंधु से मिलन हेतु हिम को पिघल कर, नदिया की धार संग संग बहना पड़ा। और
प्रेमवश प्रभु को भी तज कर निज लोक, मनुज शरीर धर कर रहना पड़ा। और कोई मृदु मन मुरझा न जाए इसलिए, कोई मृदु मन मुरझा न जाए इसलिए, कहना था कुछ पर कुछ कहना पड़ा। हमने जो सपने में सोचा भी नहीं था कभी, प्रेम की डगर पर सब सहना पड़ा। प्रेम की डगर पर सब सहना पड़ा। तो फिर एक गीत सुन लीजिएगा सर इस पे कि आपके प्यार में हमने क्या क्या सहा, आपके प्यार में हमने क्या क्या सहा, फूल क्या शूल पलकों से चुनना पड़ा। आपके प्यार में हमने क्या क्या सहा, फूल क्या शूल पलकों से चुनना पड़ा। एक दुश्मन भी जो बात कहता नहीं, एक दुश्मन भी जो बात कहता नहीं, दोस्तों ने कहा हमको सुनना पड़ा। वाह वाह वाह, प्यार में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि बोल क्या क्या सहे, किस तरह हम रहे, पूछिए मत न कुछ हम बता पाएंगे। बोल क्या क्या सहे, किस तरह हम रहे, पूछिए मत न कुछ हम बता पाएंगे। एक घायल परिंदा हुआ अपना मन, एक घायल परिंदा हुआ अपना मन, फिर भी उड़ना पड़ा, नीड़ बुनना पड़ा। आपके प्यार में। आदरणीय क्या बात है, क्या बात है बालचंद जी, आनंद आया। और ये बंद सुन लीजिएगा सर, ये कि कोई ठोकर न लग जाए फिर आपको, राह रोशन रहे बस यही सोच कर। कोई ठोकर न लग जाए फिर आपको, राह रोशन रहे बस यही सोच कर। हम जो दीपक बने, हम जो दीपक बने तो चली आंधियां, हम जो दीपक बने तो चली आंधियां, हमको जलना पड़ा, शीश धुनना पड़ा। में हमने क्या क्या सहा, फूल क्या शूल पलकों से चुनना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत। हाँ भाई, अनुभव बताओ। आनंद आ गया बात सर। बहुत बहुत सर आनंद आ गया। और जो पटल पर प्रेम की गंगा जो बह रही थी उसको और आपने धार दे दी है। और क्या खूबसूरत आपने काव्य पाठ किया। मैंने आपको पहली बार सुना है सर। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ सर, लेकिन जो है सुना है वो बहुत बार सुनने का दिल चाहता है। बहुत खूबसूरत आपकी गजलें हैं। सर ने जैसे कि आपके बारे में बताया था और मैंने आपको पहले क्यों नहीं सुना लग रहा है मुझे। बहुत खूबसूरत। और सर की इजाजत चाहूंगी, अध्यक्ष की इजाजत चाहूंगी कि क्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो मुख्य अतिथि को बुलाओ। हमारे कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं अब उस ओर चलते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर सरिता सरित जी जो कि पेशे से सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और
जो है बहुत ही उम्दा साहित्यकार भी हैं, तो हमारे बीच उपस्थित हैं आज मुख्य अतिथि के रूप में। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपना काव्य पाठ करें और हम सबको और भी बाविवल कर दें, जैसे कि अभी सर करते गए हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ चंद पंक्तियों से, चूंकि ये डॉक्टर हैं और मैं अपनी पंक्तियां रखना चाहूंगी इनके लिए। इनका जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने बताया है अपने व्यक्तित्व के बारे में, तो उनके व्यक्तित्व के लिए मैं 4 पंक्तियां अपनी रखना चाहूंगी। अपना मतलब कि जब दूसरों की बात से जीना तुम्हें मन भाएगा, जब दूसरों की बात से जीना तुम्हें मन भाएगा, आंसू किसी की आंख का जिस दिन तुम्हें तड़पाएगा, आंसू किसी की आंख का जिस दिन तुम्हें तड़पाएगा, मिलने लगे तुमको सुकून देकर किसी को जब खुशी, मिलने लगे तुमको सुकून देकर किसी को जब खुशी, उस रोज तुमको जिंदगी का फलसफा मिल जाएगा, उस रोज तुमको फलसफा मिल जाएगा। बहुत अच्छा, वाह, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनु जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द आपके अभिभूत कर गए, मुझे अंदर तक छू गए। मैं बहुत आभारी हूँ। यूं ही और विकास दृष्टि मंच की बहुत आभारी हूँ, और विशेष रूप से आदरणीय अखिलेश जी, कलीम भाई, इनकी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि शोभा त्रिपाठी जी, सरला त्रिपाठी जी के सरला जी जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया और इतना बड़ा सम्मान उन्होंने मुझे दिया। शायद मैं उस सम्मान को डिजर्व नहीं करती, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि ये इतना उम्दा कार्यक्रम है, ये इतना स्तरीय कार्यक्रम है। मैंने कल भी सुना था और मैं 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ, और जहाँ कलीम भाई जैसे साहित्यकार उपस्थित हों, जहाँ उनकी उपस्थिति होती है वो मंच वैसे ही बड़ा हो जाता है, जहाँ अखिलेश जी, भालचंद्र जी जैसे बड़े साहित्यकार उपस्थित हों। मैं आपको बताऊं कि मैंने 8वीं क्लास के बाद हिंदी एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, 8वीं क्लास तक हिंदी एज सब्जेक्ट पढ़ा है, साहित्य के सह से भी परिचित नहीं हूँ, और लेकिन कुछ थोड़ा सा अपने मन के भाव मैं लिखती हूँ। मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ और बहुत अच्छा पढ़ती नहीं हूँ, सुर लय ताल कोई ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इतना बड़ा सम्मान दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसके लिए आभार व्यक्त करूं, क्योंकि मैं इतने बड़े सम्मान के लायक तो नहीं हूँ, इतने बड़े मंच पे मुख्य अतिथि होने के लायक मैं नहीं हूँ। मैं आपकी चलो हम बाद में तय करेंगे से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय भालचंद्र जी को सुना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय वास्तवी जी को सुना, सोनी सुगंधा, इतनी सुरीली आवाज, बिल्कुल उसी तरह सुगंधित आवाज उनकी। और अनु जी, आपने तो बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तुति जो दी है, वो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी। बहुत अच्छा। प्रेम, जैसा कि कलीम भाई जानते हैं कि मैं प्रेम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आज क्योंकि ऐसा आदेश हुआ है, मंच का आदेश भी है, और दूसरी चीज की प्रेम सप्तक नाम ही इस तरह का है, ये सप्ताह इस तरह का, ये प्रेम के लिए समर्पित सप्ताह मनाया जा रहा है इस पटल पे। तो मैं कुछ जो मैंने थोड़ा सा लिखा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने से प्रस्तुत करूँ। तो प्रेम तो एक ऐसा भाव है जो सनातन है, हमेशा रहने वाला है और कभी न मिटने वाला, और बहुत ही हृदय से उगने वाला प्रेम है। तो मैं आज जो ये भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच का प्रेम है, एक स्त्री और पुरुष के बीच के प्रेम वाला भाव ही मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस वक्त प्रेम का तो बहुत विस्तृत रूप है। प्रेम तो संतान के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, सभी के साथ हमें प्रेम होता है। इवन घर में अगर सृष्टि में पशु पक्षी हैं, उनके साथ भी प्रेम है। तो प्रेम तो बहुत, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ भी प्रेम है, बहुत विस्तृत है प्रेम। लेकिन मैं अभी इसको जिस तहत ये सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी प्रेम की तरह से मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा प्लीज अगर कुछ मेरी गलतियां हो तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा, आप अच्छे साहित्यकार हैं। नहीं मैम, से निवेदन करूंगी कि मुझे जी प्रेम के लिए मैं है, किसी से जब सच्ची मोहब्बत होती है, किसी से जब सच्ची मोहब्बत होती है, आंखों में बस उसी की मूरत होती है। किसी से जब सच्ची मोहब्बत होती है, आंखों पर बस उसी की मूरत होती है, होठों पर रहता है बस उसी का नाम, आशिकी में बस यही अंदाज़े इबादत होती है। क्या बात
आशिकी में बस यही अंदाज इबादत होती है। और मैंने कुछ कलीम भाई कुछ उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैंने 2 शब्द लिए हैं इसमें, अगले जो मैं अगली पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। इब्तिदा कहते हैं, इब्तिदा प्रारंभ को कहते हैं, आदि या शुरुआत को कहते हैं। मेरी इब्तिदा भी तू, मेरी इंतहा भी तू, मेरी इब्तिदा भी तू, मेरी इंतहा भी तू ही मेरी जिंदगी और मेरी कजा भी तू। कजा कहते हैं अंत को या मृत्यु को। क्या बात, क्या बात। मेरी इब्तिदा भी तू, मेरी इंतहा भी तू ही मेरी जिंदगी और कजा भी तू ही मेरी खुशी गमों का आईना भी तू ही मेरी खुशी गमों का आईना भी तू ही दर्द है और इस दर्द की दवा भी तू। क्या बात, क्या बात है मैम, क्या बात। धन्यवाद, क्या बात। और इसी को अगर हम प्रेम को अगर हिंदी में, ये मैंने थोड़ा सा उर्दू में कुछ लिखने की कोशिश की, अगर हिंदी में कहें तो प्रेम से आप एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते। प्रेम एक ऐसा शाश्वत सत्य है कि प्रेम के साथ आप हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे, जब तक सृष्टि के आदि से अनादि तक प्रेम चलता ही रहेगा। तो एक क्षण भी विरत होना है असंभव, एक क्षण भी विरत होना है असंभव। प्रेम तो है सुर भी, प्रेम तो है सुर भी उर का अमीय वैभव, प्रेम तो है सुर भी उर का अमीय वैभव। वाह। कंटकों में गुनगुनाना साधना है, प्रेम पूजा की तरह आराधना है। क्या बात। वाह। कंटकों में गुनगुनाना साधना है, प्रेम पूजा की तरह आराधना है। सृष्टि के ही आदि से सब प्रेम करते, जिंदगी के लक्ष्य इसमें ही समरते। क्या कहने सकते। बहुत धन्यवाद। सद यही आनंद भी यह सरस अनुभव, प्रेम तो है सुर भी उर का अमीय वैभव, प्रेम तो है सुर भी उर का अमीय वैभव। एक क्षण भी विरत रहना है असंभव, एक क्षण भी विरत रहना है असंभव। और प्रेम का ही एक बहुत ही शुद्धतम रूप है जो विरह है। जो विरह का प्रेम है वो बहुत, मैं मानती हूँ इसको कि जो प्रेम विरह रूप में है वो शुद्धतम है। उससे ऊपर प्रेम शायद, विरह से ऊपर कोई और प्रेम नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। तो उसके मैंने विरह को भी कुछ मैंने लिखा है थोड़ा सा, तो वो मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वो तेरी एक याद पुरानी, वो तेरी एक याद पुरानी, जैसे रात चांदनी कोई सुहानी। तेरे मेरे प्यार की अमिट निशानी, जैसे परियों की कोई कहानी। कुछ वादे, कुछ वादे, कुछ मीठी बातें, कुछ सांसें और तेरी खुशबू। कुछ वादे, कुछ मीठी बातें, कुछ सांसें और तेरी खुशबू, साथ संजोकर ले जाऊंगी जीवन भर की सारी यादें। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। मेरी ख्वाहिशें मेरे वादे मीठे सपने, मेरी ख्वाहिशें मेरे वादे मीठे सपने, जो देखे थे हमने तुमने। साथ रहेंगे इस जीवन में सदा सदा, महफिल में तू हो या ना हो, महफिल में तू हो या ना हो, सदा रहेगी तेरी वफा, सदा रहेगी तेरी। क्या बात, क्या बात। वाह। और एक बहुत छोटा सा कुछ गीत भी, क्या कहूँ मैं उसको, गीत गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कुछ लिखा है, उसको मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे गाना आता नहीं है बिल्कुल, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है। आज मुक्का तिथि हो, जो चाहो करो। ये जीवन, ये भी विरह पर ही है, ये गीत भी विरह गीत है। तो ये विरह गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन यूं ही बीत गया, ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। कुछ धुंधले अक्स उभर आए जब हमने देखा दर्पण में। वाह 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 वाह। जब हमने पथ में पांव धरे, शूलों के चेहरे निखर गए,
क्या दो बात कदम न चलने पाए थे, जाने क्यों सपने बिखर गए। कोई नंगे पांव उतर आया, चुपके चुपके अंतर मन में। ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। जब मधुर मिलन की याद आई, जब मधुर मिलन की याद आई, बोझिल से नैना भर आए। थे बंधे पांव मर्यादा से, हम सीमा पार न कर पाए। बहुत अच्छा। जब मधुर मिलन की याद आई, बोझिल से नैना भर आए। थे बंधे पांव मर्यादा से, हम सीमा पार न कर पाए। अपना बन कोई खींच गया, लक्ष्मण रेखाएं आंगन में। ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। जीवन ऐसे टूटा जैसे टूटा हो तारा अंबर से। बादल भी आकर चले गए, पर अंगना मेघ नहीं बरसे। बहुत अच्छा, वाह। जीवन ऐसा टूटा जैसे टूटा हो तारा अंबर से। बादल भी आकर चले गए, पर अंगना मेघ नहीं बरसे। व्याकुल मन में है पीर यही, पानी को तरसे सावन में। ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। और अंतिम पंक्तियां हैं। तपते पथ पर नंगे पांव, तपते पथ पर नंगे पांव, हंस हंस कर हमने गमन किए। तपते पथ पर नंगे पांव, हंस हंस कर हमने गमन किए। जल गए हाथ लेकिन फिर भी, जलते हाथों से हवन किए। ओह, बहुत अच्छा। तपते पथ पर नंगे पांव, हंस हंस कर हमने गमन किए। जल गए हाथ लेकिन फिर भी, जलते हाथों से हवन किए। पर विरह बन गया अमर प्रेम, ये विरह बन गया अमर प्रेम, जो रच बस गया अंतर मन में। ये जीवन यूं ही बीत गया, ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। ये जीवन यूं ही बीत गया, तुमको तन मन के अर्पण में। बहुत अच्छा सरिता, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो यहाँ क्रम पूरा हुआ। इस यूं ही और विकास दृष्टि की जो परिकल्पना है, जिसके पीछे डॉक्टर अखिलेश हैं, इसमें एक सबसे बड़ी चीज यह है कि वो कवि या वो कवित्रियां जिन्हें मंचों से दूर रखा जाता है, इस भय से कि कहीं ये साहित्य में छा न जाए, और हमारी बहुतों की रोजी रोटी से जुड़ी होती है। हमारी या अखिलेश जी की ये सोच है, और उसमें शोभा और सरला अस्मा भी शामिल हैं, शोभा त्रिपाठी। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये जिंदगी से जंग लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग की ये कोशिश है कि ऐसे साहित्यकारों को जिन्हें लोग अवसर नहीं देते, मौका नहीं देते हैं, उन्हें निकाल के उनकी अच्छी रचनाएं सुन के और उन्हें मौका देख के कभी कभी मंच भी दिया जाए। तो दूसरे ये कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि प्रेम सब तक मनाएंगे तो कम से कम एक हफ्ता हम नफरत से दूर रहेंगे। हमें प्रेम पे पढ़ना है, जिसको 12 तारीख को या 11 को पढ़ना है या 13 या 14 को पढ़ना है, तो वो आज से ही प्रेम सोचना शुरू कर देता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और इस जीत को हम बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और कई रूप हैं इसके, और जो यूं ही समय समय पे करता रहता है। अखिलेश जी
बहुत विस्तृत तरीके से इसको बताएंगे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ओरिजिनल लिखने वाले हमारे बीच में हैं, जो किसी मांगे का उजाला जिनके घर में नहीं है, अपने शब्द हैं, अपनी भावनाएं हैं। तो मैं सरिता जी को बहुत मुबारकबाद, साधुवाद दूंगा कि उनके मुख्य अतिथ्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अनु ने बहुत अच्छा संचालन किया, अर्शी साहब ने अच्छी शेर सुनाए, अच्छी गजलें सुनाई, और भालचंद जी का तो जवाब नहीं है, वो मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत संत किस्म के रचनाकार हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं। तो ये प्रेम इसी तरह पलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे, और जिंदगी से नफरतों का खात्मा हो, नफरतें समाप्त हो। सोनी ने बहुत अच्छा सुनाया, सोनी बार बार निकल जा रही है, उसका शायद नेट नहीं काम कर रहा है। बहुत अच्छा सुनाया, सबने अच्छा सुनाया। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी गजल जो है जरूर सुनाएं हम लोगों को, और मैं आराधना से कहना चाहती हूँ कि वो आपको बुलाएं और गजल के लिए आमंत्रित करें, फिर आपका आशीर्वचन सुनेंगे हम। हो गया आशीर्वचन, हो गया हमारा। नहीं, गजल के बिना तो नहीं जाना है सर। सुना रहे थे वही सुनाइए प्लीज, जो कल सुना रहे थे आप, जो कल वाली गजल थी। आप जैसे सुधी और समृद्ध साहित्यकार को अगर हमने नहीं सुना तो ये हमारी बत्ती सर आज इतनी देर तक हम लोग साहस किए हुए हैं, इसीलिए किए हुए हैं कि आप आखिर में हम लोगों को अपने अशार से नवाजेंगे। देखो मैं सुना रहा हूँ उस ताजा शेर। मैंने कहा कि मैंने जिंदगी भर इश्क लिखा है। आज शायद नहीं है हमारे बीच में, अखिलेश जी अभी नहीं, वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत से, मुझे दिखाई दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं बहुत सा, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने इश्क को जिस दृष्टि से, जिस जाविये से देखा है, वो मैं या तो तजुर्बा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए इसको, वो मैं आपके सामने बिल्कुल नए शेर है सुना रहा हूँ, फिर वो गजल कल वाली सुना दूंगा। शेर ये है कि सरिता जी, बालचंद जी, अर्शी साहब सुनिएगा, सब लोग सुने, अन्नू और सोनी सब, कि मुझसे नफरत करती हो तुम, इसका मतलब इश्क है। मुझसे नफरत करती हो तुम, इसका मतलब इश्क है। यार खुलकर क्यों नहीं कह देती हो जब इश्क है। मुझसे नफरत करती हो तुम, इसका मतलब इश्क है। यार खुलकर क्यों नहीं कह देती हो जब इश्क है। अब शेर देखिएगा कि आप हिंदू, ये मुसलमान, वो ईसाई और वो सिख। क्या बात जी। आप हिंदू, भालचंद सुनिए, आप हिंदू, ये मुसलमान, वो ईसाई और वो सिख। मैं हूँ किस मजहब का, बोलो मेरा मजहब इश्क है। अरे वाह वाह वाह, आप हिंदू, वो मुसलमान, वो ईसाई और वो सिख। मैं हूँ किस मजहब का, बोलो मेरा मजहब इश्क है। एक मुद्दत तक, मसलक कहते हैं पंथ को। यहाँ एक सरिता तुम्हारे लिए एक नया शब्द दे रहा हूँ, मसलक कहते हैं पंथ को, कि एक मुद्दत तक मैं जिस मसलक पे था वो हुस्न था। एक मुद्दत तक मैं जिस मसलक पे था वो हुस्न था। पहले जो कुछ भी रहा हूँ, हाँ मगर अब इश्क है। पहले जो कुछ भी रहा हूँ, हाँ मगर अब अरे बहुत नुमाया शेर हुआ है डॉक्टर साहब। पहले जो कुछ भी रहा हूँ, हाँ मगर अब इश्क है। अब शेर सुनिए कि ये कलंदर, वो दीवाना, वो है सूफी, वो फकीर। ये कलंदर, वो दीवाना, वो है सूफी, वो फकीर। ये खुदा मस्तों की दुनिया, इनका मनसब इश्क है। ये खुदा मस्तों की दुनिया, इनका मनसब इश्क है। अब ये शेर, अब सब लोग सुनिएगा ये शेर।
कि जो दिखाई देता है आंखों को वो सब हुस्न है। आंखों को अगर कोई चीज आकर्षित नहीं करती है तो आंख वहां टिकती नहीं है, दूसरी तरफ देखने लगती है। कुरूपता को कोई नहीं देखता है, लेकिन उसके अंदर कितना हुस्न है ये कवि और लेखक और रचनाकारी समझ सकता है। शेर कि जो दिखाई देता है नजरों को वो सब हुस्न है, जो दिखाई देता है नजरों को वो सब हुस्न है, जो नजर आता नहीं आंखों को वो सब इश्क है। वाह 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 वाह। जो दिखाई देता है नजरों को वो सब हुस्न है, जो नजर आता नहीं आंखों को वो सब इश्क है। इश्क है, वो सब इश्क है। मैं हूँ खाली हाथ फिर भी क्या नहीं है मेरे पास। मैं हूँ खाली हाथ फिर भी क्या नहीं है मेरे पास। मैं गुलामे इश्क हूँ और मेरा साहब इश्क है। इश्क है, बहुत खूबसूरत। मैं गुलामे इश्क हूँ और मेरा साहब इश्क है। जिंदाबाद। मैं गुलामे इश्क हूँ और मेरा साहब इश्क है। मैं गुलामे इश्क हूँ और मेरा साहब। कल सरला ने एक शेर के लिए कहा था, तो वो गजल थी शायद, पूरी गजल पढ़ रहा था मैं, वो छोड़ दिया था मैंने बीच में। शोभा कहाँ गई? शोभा गायब हो गई। शोभा है कि गई? शोभा है अभी उपस्थित नहीं है शोभा दीदी। चलो कोई बात नहीं। जी जी। एक ही शेर में अब तक, हाँ एक ही सर शेर मैं में हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक। जी तो जी ये सर, एक मतला सरला को कल मैंने सुनाया था, उसने उसको पसंद भी है, तो उसमें मैंने कुछ शेर बढ़ा दिए हैं, तो वो भी मैं सुना दे रहा हूँ। अब उसके बाद फिर वो गजल लास्ट में, कि उन आंखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ। क्या बात है। उन आंखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। वक्त का जहर पिए बैठे हो ये भी कोई जीना है। वक्त का जहर पिए बैठे हो ये भी कोई जीना है। प्यार करो और इतना महको सबके लिए संदल हो जाओ। इश्क का जहर पिए बैठे हो ये भी कोई जीना है। वक्त का जहर पिए बैठे हो ये भी कोई जीना है। प्यार करो और इतना महको सबके लिए संदल हो जाओ। अब शेर सुनो कि नफरत बांटने वालों आओ। हमारे मंच का जो संदेश है पूरी दुनिया को कि नफरत बांटने वालों आओ, खुली फिजा में सांसें लो। नफरत बांटने वालों आओ, खुली फिजा में सांसें लो। चाहत के साए में बैठो थोड़ा सा शीतल हो जाओ। चाहत के साए में बैठो थोड़ा सा शीतल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। अब मैं कल गजल सुना रहा था, मैंने छोड़ दिया था, वो पूरा कर दे रहा हूँ। शोभा टाइम है? फिर गायब हो गया। हम लोग मुतमन्नी थे तरन्नुम के भी। बेपर ही परवास करो तो जाने हम। क्या बात। बेपर ही परवास करो तो जाने हम। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। बेपर ही परवाज करो तो जाने हम। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। बेपर ही हम
ये जो 5, 6, 7 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो हमारे 40, 50, 60 लोग सुन रहे हैं, हम यही हैं, यही हमारी कुल पूंजी है। अब शेर सुनिएगा। हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, और खुद को मुमताज करो तो जाने हम, और खुद को मुमताज करो तो जाने हम, बेपर ही परवास करो तो जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम, बेपर ही परवाह। गैरों से सब दिल की बातें करते हो, गैरों से सब दिल, अपनों से सब दिल की बातें करते हो, अपनों से सब दिल की बातें करते हो, अपनों से सब दिल की बातें करते हो, गैरों को हमराज करो तो जाने हम, गैरों को हमराज करो तो जाने हम, बेपर ही परवाह। बहुत शुक्रिया। पुरानी गजल है, याद नहीं आ रही और खांसी भी आ जाती है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। बेपर ही परवाह तो जाने हम, बहुत ही सुंदर। हम देखो लगा है। बहुत अच्छा सुनाते हैं आप, मन खुश हो जाता है। थैंक यू। आज सबने बहुत अच्छा सुना। शोभा खत्म, शोभा ओवर करो। सर बहुत बहुत आभार, आपने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और मुझे लग रहा है कि आराधना का संपर्क टूट गया है और वो जुड़ नहीं पा रही हैं, और आपके कलाम के बाद ये आज की जो महफिल है वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच भी गई है, अपने समापन के स्थान पर पहुंच भी गई है। तो मैं आपसे अनुमति लेते हुए और आज की महफिल को कल तक के लिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस पटल से जुड़े, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। मैं अपने दर्शकों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लगातार हमसे बने हुए हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन कर रही हूँ। लेकिन आराधना जी आ गई हैं, तो मैं उन आराधना जी को जोड़ती हूँ इसमें, ताकि वो भी अपनी मन की बात को कह लें। सारा संचालन करने के बाद ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आप समापन ना कर पाए। तो आराधना आप समापन कर दीजिए, सर की गजल हो गई है। बहुत बहुत आभार सर। सर ऐसा लगा जैसे कि हम सब विद्यार्थी हैं और आप जो है हमें पढ़ा रहे थे। एक जो इश्क की पाठशाला आपने लगाई, वाकई बहुत ही आनंद आ गया सुनकर सर आपको, और आपको सुनने की मेरी बहुत इच्छा भी थी। हम बच्चों से भी सीखते हैं, और हम हमेशा याद रखो कि अज्ञानता जो है वो लानत होती है, और कोई इंसान, कोई मानव अपने ऊपर लानत ओढ़ना नहीं चाहेगा। तो कहीं से भी ज्ञान मिले, किसी से भी मिले, और ये समझ लो कि ये मेरे काम का है, तो उसे ले लेना चाहिए। हमेशा याद रखो। दिनेश प्रभात जी का एक मुक्तक याद आता है कि एक परिचय से चले थे प्यार तक हम आ गए, एक परिचय से चले थे प्यार तक हम आ गए, पांव से बंधकर किसी झनकार तक हम आ गए, गांव वालों अब हमारा लौटना संभव नहीं, गांव वालों अब हमारा लौटना संभव नहीं है, मत मनाओ अब नदी के पार तक हम आ गए।
मत मनाओ, अब नदी के पार तक हम आ गए। तो ये जो भाव सरिता बह रही थी, ये जो नदी थी, प्रेम की नदी, इसके साथ जो किनारे तक हम पहुंच चुके हैं और अब समापन हो रहा है। तो पटल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनको साधुवाद और बधाई कि इतना खूबसूरत जो काव्य पाठ सबका हुआ है और इतने सुंदर आयोजन जो चल रहे हैं पटल पर एक सप्ताह के लिए, वाकई सबके लिए आनंददायक है ये, और सभी लोग जुड़कर इसमें आनंद की गोते लगाते हैं। तो पटल के लिए मैं जो सबके लिए एक संदेश और छोड़ना चाहूंगी, जो मैं अपनी 4 पंक्तियां कहती हूँ सर हर काव्य पाठ में, तो आपसे आशीष लेना चाहूंगी सर, वो कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगी कि बहाओ प्यार की गंगा की नफरत है नहीं अच्छी, वाह वाह, बहाओ प्यार की गंगा की नफरत है नहीं अच्छी, अमन जो छीन ले ऐसी बगावत है नहीं अच्छी, कभी सोचा है क्या तुमने हुकूमत दिल से बेहतर है, कभी सोचा है क्या तुमने हुकूमत दिल बेहतर है, जमीनों पर हुकूमत की सियासत है नहीं अच्छी, जमीनों पर हुकूमत की सियासत है नहीं अच्छी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। देखो कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम कैप्शन पढ़ रहे हैं, कई लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अच्छे रचनाकार हैं। मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि हम वैलेंटाइन 14 को नहीं मनाएंगे, हम वैलेंटाइन 15 को मनाएंगे। अगर हमारी टीम तैयार हो जाती है तो एक दिन हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हम अपनी परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसके अनुसार काम करेंगे। और मेरे ख्याल में हमारी ये जो इस वक्त की टीम है ये इस चीज को मानेगी कि हम बंद के क्यों रहे एक हफ्ते में, हम पूरी जिंदगी मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत को बढ़ावा देंगे और मोहब्बत लिखेंगे, मोहब्बत पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में आज की मुख्य अतिथि भी हमारी इस संदेश को गंभीरता से लेंगी और अपनी राय हमें देंगी कि हम एक दिन क्या बढ़ा दें। कल परसों में आप बताएंगे। तो 15 तारीख हम कोशिश करेंगे, अखिलेश जी से बात करेंगे। 14 को तो खैर हो जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन हम अपना समापन इन नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमको भी मौका दिया जाए। हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज की ये जो सभा स्थगित होती है कल शाम 7 बजे तक के लिए। और बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई आप सबने, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ सबको, बहुत मुबारकबाद। सरिता जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई, सोनी ने बहुत अच्छा सुनाया। सोनी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत ज्यादा लिखती है और कई किताबें लिख सकती है, इतना उसने लिख रखा है। लेकिन चूंकि काम नौकरी भी करती है तो व्यस्तता अलग रहती है। अन्नू जी को पहली बार मैंने सुना है, भालचंद जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत ही संस्कारी रचनाकार हैं। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद और मेरी ढेर सा आशीष और दुआएं। बहुत शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं शाम को। थैंक यू, बाय।